इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। इस वीडियो में बात करेंगे ऑकलैंड हर्ट वर्सेस ओटागो स्पार्क्स के बीच होने वाले वुमेन सुपर स्मैश के मैच नंबर 24 की। कब खेला जाएगा? कल खेला जाएगा सुबह, ये 3:40 पे सुबह सुबह ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि बहुत कम ऐसी जगह होगी जहाँ आपको फाइनल टीम्स मिल पाएगी। अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लेइंग 11 देख के खुद ही अपनी टीम जो है बना लोगे। हालांकि मैं फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप लिंक पे टैप करोगे तो पहुँच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ आपको फाइनल टीम्स मिल जाती है। सबसे पहले हाँ भाई सॉरी, हैप्पी मकर संक्रांति, शुभ मकर संक्रांति। देखो मकर संक्रांति है तो अभी मैं आपको लड्डू वगैरह तो नहीं खिला सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि आपका पैसा ज़रूर डबल करवा सकता हूँ। मकर संक्रांति का डिपॉजिट ऑफर चल रहा है 11 चैलेंजेस ऐप पे। होता क्या है, अगर आप 500 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो आज के दिन में 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले, तो अगर आप 500 डिपॉजिट कर रहे हो आपको 520 रियल कैश आपके डिपॉजिट वॉलेट में मिल रहा है। अगर आप 25,000 डिपॉजिट कर रहे हो तो सीधा सीधा 1,000 आपको आपके डिपॉजिट वॉलेट में मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये बोनस नहीं है, ये रियल कैश है। ठीक, तो ये ऑफ़र मिस ना करना मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो ये तो थी, लेकिन आज सुबह से मैंने आपकी दिन की शुभ शुरुआत जो है करवा दी थी। 5 बजे से बिग बैश खेलना हमने स्टार्ट किया था। तो ये था हमारा बिग बैश का रिजल्ट। बिग बैश की टीम थी। हमने किया क्या था, हमने कुछ छोटे मोटे रिस्क लिए थे और उनके चलते हम इजी क्लीन स्वीप, अल्ट्रा क्लीन स्वीप एक्चुअली हमने किया था। हेनरी हंट और इयान कॉकबेन हमने लिया था। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम था इन दोनों का, इनकी जगह वेल्स और वेदार्ड को लोग ले रहे थे। दोनों फ्लॉप रहे। कैप्टनसी शॉट, वाइस कैप्टन सिडल, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ से हमने फवाद अहमद ले लिया था, बहुत कम सिलेक्शन परसेंटेज इनका था, 3 विकेट इन्होंने लिए। यहाँ से देखोगे तो जेसन बैरनडॉफ की तरफ बहुत लोग जा रहे थे, विकेट लेस वो रहे। अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमने किया। 100 प्लस की पॉइंट्स अगर आप देख पा रहे हो यहाँ, तो 4 मेंबर की लीग में भी इतना डोमिनेशन था हमारा। ठीक है, कौन से ऐप पे मैं खेला था? 11 चैलेंजर्स ऐप पे। होता क्या है, यहाँ क्रेडिट का इशू नहीं आता है, प्लस आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ टीम बना सकते हो। जैसे कि जो वुमेंस वाला सुपर स्मैश का मैच था उसमें हमें क्या सिर्फ एक बैटर लेना था। ये काम आप सिर्फ 11 चैलेंजर्स ऐप पे कर सकते हो। सिर्फ एक बैटर लिया, यहाँ से मेरे लिए लॉरेन हीप्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, ले लिया था। 2 विकेट इन्होंने लिए। बाकी पूरी की पूरी आप टीम देख सकते हो, एकदम बढ़िया सी टीम थी। और यहाँ पे भी हमने जो है डोमिनेशन दिखाया और सारी की सारी लीग्स मैंने विन कर ली। कहाँ खेला मैच? 11 चैलेंजर्स ऐप पे। क्यों? क्योंकि वुमेंस के मैचेस में याद रखो बहुत सारे ऐसे मैचेस आएंगे जहां आपको सिर्फ एक बैट्समैन लेना पड़ेगा। तो ये काम सिर्फ इसी ऐप पे हो सकता है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके खेलना चाहो तो खेल सकते हो। वापस आते हैं मैच पे। तो देखो, डिटेल एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, आपको पता है मैं जब भी वीडियो लेके आता हूँ कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊँ, वेन्यू के रिकॉर्ड्स हो, हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स हो। लेकिन हाँ, आज टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो सीधा मैं आपको स्क्वाड और प्लेइंग 11 समझा देता हूँ। फिर मैं आपको ड्रीम 11 टीम और 11 चैलेंजर्स टीम दोनों ही दिखा दूंगा। ठीक है, तो ऑकलैंड और स्पार्क्स भिड़ेंगे कहाँ पे? ऑकलैंड के होम ग्राउंड पे, जो कि है ईडन पार्क, कैनार्ड झाई कम्युनिटी ओवल। सैटरडे 15 जनवरी हमारे यहाँ रात को 3:40 पे। जो स्क्वाड अनाउंस किया है ऑकलैंड ने, पूरा सेम स्क्वाड है, कोई चेंज नहीं है। जैसे प्रसाद आपको दिख रहे हैं, साची शहरी, केटी पर्किंस, मॉली पेनफोल्ड, एलन केली, फ्रांस जोनस, होली हेडलसन, एमी हुकर, इजी गेज, लॉरेन डाउन, स्काई बोर्डन और बेला आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी भी इनके पास नहीं है कौन? इनकी स्ट्राइक ऑलराउंडर एना पीटरसन इंजरी से जूझ रही है। वहीं ओटागो की बात करोगे तो इनका भी फुल फ्लैश स्क्वाड है। सूजी बेट्स इनके पास, एमा ब्लैक, केटीन ब्लैकली, एडन कार्सन, केट इब्राहिम, ओलिविया गेन, पोली इंग्लिश, बेला जेम्स, हाइले जेनिसन। एक जो बड़ा प्लेयर जो स्पार्क्स के स्क्वाड में आया है, हेले जेनिसन, जो ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर गई थी अपनी फैमिली के पास, वो सेकंड हाफ के लिए वापस आ चुकी हैं। तो देखो अब जैकपॉट मैच कैसे हो सकता है। मान लो आप अभी लीग ज्वाइन कर लेते हो, अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा 4 या 5 बज रहे होंगे। ठीक है, अभी आप लीग ज्वाइन कर लेते हो बहुत सारी, और सुबह लोगों को क्या थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा कि जो आज वाला मैच था वो 7 बजे था, 7:40 पे, और ये वाला 3:40 पे स्टार्ट होगा। तो इन केस अगर आपके ओपोनेंट्स टीम एडिट करना भूल जाते हैं और जेनिसन नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि जेनिसन वापस आ रही हैं, तो आप वैसे ही जीत जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करके सोना। तो ये है हाइले जेनिसन, एक बड़ा नाम जो वापस आया स्पार्क्स के स्क्वाड में। और नीचे देखोगे तो केटी मार्टिन और मनीला लैम्पलो जो इनके पास पहले से थी। ठीक, अब हम चलते हैं सीधा ड्रीम 11 टीम की तरफ। मैं आपको वहाँ बता देता हूँ कौन कौन से प्लेयर मैं ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ। ठीक, ये चीज़ें हैं। प्लस ग्रैंड लीग खेलोगे तो ग्रैंड लीग पे के भी मैं आपको जो है प्लेयर सजेस्ट कर दूंगा इसी वीडियो में, और कुछ कॉम्बिनेशन जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की आप बना सकते हो। एक चीज़ और बतानी थी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप हम कवर करेंगे। इंडिया के मैचेस मैं भी सोच रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि पूरा वर्ल्ड कप कवर करना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं सारी टीम्स का कवर करने को रेडी हूँ। बस ये है कि अगर आप मेहनत करवा रहे हो ना किसी चीज़ पे, तो उसको फिर
वीडियो को पूरा देखना, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत कर दूं और आप लोग फिर वीडियो देखो ना, ठीक। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पॉली इंग्लिश, केटी मार्टिन और रिजी गेज, आपके पास 3 ऑप्शन है। एना पीटरसन की कमी में गेज ओपन कर रही थी, लेकिन कुछ खास प्लेयर ये लगी नहीं है। पॉली इंग्लिश और मार्टिन, आपके पास 2 अच्छे ऑप्शन बचते हैं, जिसमें इंग्लिश को देखोगे ओपन करती है, मार्टिन जो है 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग करने आती है। अब अगर मैं सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक देखता हूँ, ठीक है, मान लो पॉली इंग्लिश ओपन कर रही है, अपन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन सामने अगर मैं बॉलिंग अटैक देखूँ, मॉली पेनफोल्ड, फ्रांस जोनस, ठीक है, उसके बाद 2 तगड़ी फास्ट बॉलर्स, एक होली हेडल्सन और एक कैली, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश इनके सामने टिक पाएगी। तो मेरे पास एक लोन ऑप्शन बनता है, एक सेफ ऑप्शन बचता है केटी मार्टिन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो बैटिंग में देखोगे सूजी बेट्स आपके लिए मस्ट पिक है। लॉरेन डाउन लास्ट मैच में 50 बना के आ रही थी, उससे पहले 100 बना के आ रही थी HBJ शील्ड में, उससे पहले 0, उससे पहले 50। तो इसी तरीके की ये प्लेयर हैं। अगर मेरी मान के चलो तो 25 से 30 पॉइंट ये आपको अश्योर करके देती हैं, ठीक है। अपना विकेट फेंकेंगी नहीं, एंड तक खेलने की कोशिश करेंगे, और उसी हो सकता है कि स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो, थोड़े स्ट्राइक रेट के माइनस में पॉइंट चले जाए, लेकिन हाँ 25 से 30 रन ये आपको गारंटी बना के दे सकती है। तो लॉरेन डाउन मेरे लिए दूसरे पिक है। अब ये भी एक चीज़ है कि ड्रीम 11 पे आपको 3 बैटर्स लेने ही पड़ते हैं, तो हम लॉरेन डाउन क्यों छोड़े, हम लॉरेन डाउन को ही ले लेते हैं। अब आपके पास बचता है ऑप्शन केटिन ब्लैकली, केटी पर्किंस, बेला जेम्स, ओलिविया गेन में से, ठीक है। ब्लैकली को देखोगे, ब्लैकली आपको क्या देती है, ब्लैकली तब आपके काम आएगी जब सारे बॉलर्स ओटागो के पिट रहे होंगे और ब्लेकली को बॉलिंग थमाई जाएगी। लेकिन अगर ब्लेकली को बॉल नहीं दी जाती है तो ब्लेकली आपकी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। मैं सेफ जाने के लिए यहाँ से केटी पर्किंस ले लेता हूँ, जो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन 1 डाउन बैटिंग करती हैं और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, कभी भी रन बना सकती हैं, ठीक। ऑलराउंडर सेक्शन से मुझे केट इब्राहिम चाहिए, मुझे होली हेडल्सन और कैली चाहिए, ठीक है। अब हेली जेनिसन आ रही है, सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 2% है, लेकिन हमें पता है कि ये खेलेंगी, तो हम अभी पिक कर लेते हैं। अब होगा क्या ना कि एक बहुत अच्छी बॉलर मुझे मिस करनी पड़ जाएगी, एडन कार्सन, बहुत अच्छी ये लेग स्पिन डालती हैं। सामने ऑकलैंड हर्ट को देखोगे तो मोस्ट लाइकली सारे के सारे आपको राइटी बैट्समैन दिखेंगे, ठीक है। चाहे आप डाउन की बात कर लो, चाहे पर्किंस की, चाहे हेडल्सन की, चाहे केली की, तो एक लेग स्पिनर हमें लेना बनता था कार्सन। अब वो कार्सन में कैसे ले पाता, या तो मैं लॉरेन डाउन को ड्रॉप कर देता, या तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन होता कि मैं 5 ऑलराउंडर ले लूँ ड्रीम 11 पे, लेकिन ड्रीम 11 पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो यही 4 ऑलराउंडर हमारे लिए रहेंगे अभी, जेनिसन, इब्राहिम, बेट्स और मार्टिन, ये 4 टॉप प्लेयर्स हैं ओटागो की, इन चारों को हमने लेके रखा है, ठीक है। बॉलिंग से चलोगे तो इनके पास अब आपको यहाँ से 3 अच्छे बॉलर दिख जाएंगे। एक है मोली लो, दूसरी है सोफी ओल्डरशो और तीसरी है एमा ब्लैक। नए बॉल से बॉल डालेंगे एमा ब्लैक, स्विंग सीम ये करवाती हैं। मिडल ओवर्स में डालेगी ओल्डर शो, ये भी अच्छे स्विंग सीम करवाती है। मोली लो ये आपको सेकेंड इनिंग में मैंने इनको ज़्यादातर नोटिस किया कि विकेट लेती हैं। तो फर्स्ट इनिंग में अगर बॉल डाल रही हैं तो मैं ओल्डर शो या फिर ब्लैक की तरफ जाऊँगा, ठीक है। अगर सेकेंड इनिंग में बॉल डाल रही है तो मैं मोली लो प्लस ब्लैक की तरफ जाऊँगा। ये चीज़ें हैं जो मैं करूँगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं पहले कौन बॉल डाल रहा है, पहले बॉल डाली है ओटागो, तो हमने ब्लैक और ओल्डर शो दोनों को प्रेफर कर लिया और मोली लो को नहीं लिया है, ठीक। तो ये हो गई। अब हमें यहाँ से एक प्लेयर लेना था, एक बॉलर इनका लेना है। जो मुझे लेना था वो मैं फ्रांस जोनस लेता, लेकिन वही है ड्रीम 11 में भी है ये फ्रांस जोनस, 9 क्रेडिट का कर दिया, क्रेडिट इशू है हमारे पास। पेनफोल्ड भी मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास 8 क्रेडिट में सिर्फ एमी ह्यूकर बच रही हैं। जो ओवर तो डालेंगी, 2-3 ओवर तो कन्फर्म है डालेंगी, जब तक पिटेंगी नहीं तब तक डलवाते रहेंगे इनसे, लेकिन हाँ इनसे बेटर हमारे पास ऑप्शन था फ्रांस जोनस, ठीक है। अब यहाँ मैं फ्रांस जोनस के लिए किसी को ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे सारे के सारे कोर प्लेयर्स हैं, मैं इनमें से किसी को भी ड्रॉप करना नहीं चाहता। पल्ला जो भारी लग रहा है मुझे अभी ओटागो स्पार्क्स का लग रहा है, तो वही फेवर करके मैं टीम बनाऊंगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे आता हूँ। इब्राहिम नो डाउट अच्छी चॉइस है अगर ओटागो स्पार्क्स पहले बॉल डालता है, ठीक है। आपके पास दूसरी चॉइसेस की मैं बात करूँ तो सूजी बेट्स हैं, होली हडल्सन है और हेली जेनिसन है। देखो साफ बात, अगर ओटागो पहले बॉल डालता है तो मैं हडल्सन की तरफ नहीं देखूंगा, मैं सूजी की तरफ नहीं देखूंगा, मैं केट इब्राहिम और हेली जेनिसन को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे दूंगा, ठीक है, सॉर्टेड। अब अगर ये लोग सेकंड इनिंग में बॉल डालते हैं, कौन, ओटागो सेकंड इनिंग में बॉल डालता है, तो मैं कैप्टनसी दूंगा जेनिसन को और वाइस कैप्टनसी में सूजी बेट्स को दूंगा, फिर इब्राहिम मेरी किसी काम की नहीं बचेंगी, ठीक। ये चीज़ साथ में, अगर ऑकलैंड हर्ट पहले बॉल डाल रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप जेनिसन और हडल्सन को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, या फिर बेट्स और हडल्सन को। तो टॉस होने के बाद मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अभी एक चीज़ जो बता देता हूँ कि अगर ये टॉस हो जाता है और ऑकलैंड हर्ट पहले बॉल डालती है, तो एमा और ओल्डर शो में से एक ड्रॉप करके किसी और को यहाँ से मोली लो लेना है, और फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर हमें यहाँ से लेना है, वो फ्रांस जोनस आपका हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। तो ये है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, मैं आपको बता दिया है क्या क्या है अभी के लिए। तो जो मेरा फेवरेट प्लेयर मुझे लग रहा है इब्राहिम और जेनिसन, कब ओटागो स्पार्क्स पहले बॉल डाले तब वो मैंने आपको सेव करके दिखा दिया है।
ये है ड्रीम 11 के लिए। जो समझदार हो गए, समझ चुके हैं कि भाई ड्रीम 11 पे नहीं 11 चैलेंजर्स पे वुमेंस मैच खेलने चाहिए, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन है। देखो चीज़ें आपको वही सजेस्ट करूंगा जो मैं खुद खेलता हूँ, रिजल्ट्स आपने देखे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आ गए हम यहाँ पे, खोल लेते हैं ये वाला मैच और बना लेते हैं अपनी टीम इस ऐप के लिए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन वही है जो मैंने वो लिया, वहाँ से केटी मार्टिन लिया था, यहाँ से केटी मार्टिन। सूजी बेट्स यहाँ से लेना था, ले लिया। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए, लॉरेन डाउन को ड्रॉप कर रहा हूँ और सिर्फ केटी पर्किंस की तरफ जा रहा हूँ, या फिर लॉरेन डाउन ले लेता हूँ और केटी पर्किंस ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि डाउन अच्छे फॉर्म में। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन गया, इब्राहिम कार्सन मुझे लेना था, ले लिया। हडल्सन लेना था, कैली लेना था और हेले जेनेसन जो आ रही हैं। ठीक है, 5 ऑलराउंडर ले लिए। अब मैं जाता हूँ बॉलिंग सेक्शन की तरफ। यहाँ से देखोगे तो ओल्डर शो ब्लैक ले लो और फिर यहाँ से जो हमने वो लिया था एम ह्यूकर को वो ले लो। तो ये 5 ऑलराउंडर के साथ अभी टीम बना गई। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 0 क्रेडिट है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए होता है कि यहाँ पे अभी आपको 0 क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन जैसे ही डेडलाइन पास आएगी ना, यहाँ पे आपको क्रेडिट की कोई कमी नहीं होगी। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इधर भी मेरे लिए सेम है, केट इब्राहिम और हाइले जेनेसन। यहाँ पे याद रखना क्रेडिट बढ़ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, एमी हक्कर की जगह कौन ले लेना है, फ्रांस जोनस। ठीक, ये चीज़ है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इधर भी सेम है। तो इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।